शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा 370 के बाद जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया है। 9 महीने से स्थानीय आतंकियों की भर्ती बंद हुई है। आगे अमित शाह ने कहा पाक हमारे बच्चों को हथियार थमा देता था। जम्मू कश्मीर के लोग पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर अब्दुल्ला ने कहा बड़गाम में 48 घंटे में हो गया उम्मीदवार के नाम का ऐलान। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा उम्मीद है राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा। मेरी रहुल्ला से कोई बात नहीं हुई। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा लाखों लोगों के घर टूरिज्म से चलते हैं। लद्दाख के लोगों के साथ वायदे को तोड़ा गया। दिव्यानी राणा ने दाखिल किया नामांकन। नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिव्यानी राणा ने प्रधानमंत्री की योजनाओं को जमीन पर लागू करने, हर समस्या का समाधान करने का वादा किया। बड़गांव में सांसद आगा राहुल ने छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में छात्रों के आरक्षण में संशोधन की मांग। बड़गांव उपचुनाव के लिए मोहम्मद अब्बास डार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन। डार ने कहा वो पट्टन से हैं, लेकिन बड़गांव की समस्याओं का समाधान पर फोकस जरूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए अदिति शर्मा ने बड़गांव में नामांकन दाखिल किया। कहा जम्मू कश्मीर को मोहब्बत और दिल्ली से निकटता की जरूरत है। आधुनिक तकनीक के दौर में भारतीय सेना ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का कदम उठाया। अपने अभियान में रोबोटिक मूल्य को शामिल किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीदों की याद में कार्रवाई की गई। पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने कहा दिवाली और अन्य त्योहारों को लेकर कटरा और शिवखोड़ी में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में तारोर गांव के किसान रामपाल शर्मा आधुनिक खेती के बने बेहतरीन उदाहरण। 12 कनाल जमीन में खास सजावटी फूलों की करते हैं खेती। रामबन बनिहाल सेक्टर में राजमार्ग पर भीषण जाम लगा। सैकड़ों वाहन फंसे। सुबह से ही जनता परेशान है। जम्मू के बिश्नौर में भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने राजनीतिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। जम्मू कश्मीर के सांबा जिला का प्रशासन त्योहारों से पहले बाजारों का निरीक्षण किया। मिलावटी मिठाइयों के सैंपल लिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 44 राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर फाउंडेशन द्वारा किए गया नशा विरोधी फुटबॉल मैच का आयोजन। छात्रों और स्थानीय युवाओं ने लिया भाग। जीडीसी रियासी में एनसीसी कैडेट्स की चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। छात्रों ने जोश से कार्यक्रम में लिया भाग। राजौरी जिला के इंद्रोला कलर ब्रिज का काम मुकम्मल न होने से लोग परेशान। कई किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे पुल से नदी को पार करने पर मजबूर लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में आरबीए कोटे के डॉक्टरों की कमी से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन से डॉक्टरों को मूल तैनाती स्थानों पर भेजने की मांग की। उधमपुर के बसंतगढ़ की मिडिल स्कूल में हुआ बड़ा हादसा। प्रेशर कुकर ब्लास्ट में मिड डे मील कुक हुआ घायल। बारामूला में कृषि विभाग द्वारा किसान मेला का भव्य आयोजन। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बारामूला के वाटरगाम में हुआ लिटरेरी फोरम का आयोजन। प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक मंजूर हाशमी की याद में खास कार्यक्रम किया गया। जम्मू कश्मीर के हिंगम वेंटर में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हुआ। पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां भिन्न देशों से पहुंचे हिंगम वेंटलेट। अवंतीपोरा के 400 इलाके में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग बने सम्मेलन का हिस्सा। सांबा का नाम अब उन जिलों में शामिल होता जा रहा है जहां के किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक कृषि तकनीक को अपना रहे हैं। इनमें तारोर गांव के किसान रामपाल शर्मा का नाम भी शामिल है, जो पिछले 10 साल से आधुनिक और तकनीकी खेती के प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने समय समय पर कृषि विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और रामपाल शर्मा ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान और मक्का की खेती की, लेकिन समय के साथ महसूस किया गया कि फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीक से कम भूमि में भी वो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फूलों की खेती शुरू की। 12 कनाल भूमि उन्होंने फूलों की खेती से 4 महीने में 5 लाख का मुनाफा कमाया। लगाए है, ये मैंने जमीन ली है इधर रामपुर में और मैंने डेढ़ एकड़ फूल लगाया है। और पहले भी मैंने काफी 1.5-2 कुंटल या फूल वो मार्केट में भेजा है। अब दीपावली है, त्योहार आ रहे हैं, अभी तब दीपावली है, नवरात्रि में भी दिया और अब ये
नया साल आया उसमें भी ये फूल बिकेगा। और जो फूल हम लगा रहे हैं इससे हमारी सरकार का भी बड़ा सहयोग है, जो डिपार्टमेंट है टाइम पे टाइम हमें गाइड करता है। और ये जो जितना फूल मैंने लगाया ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो सरकार की अच्छी स्कीम्स है, मोदी साहब ने बहुत अच्छी स्कीमें चलाई हैं। तो आदमी जो नौजवान है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। शोपियान के सरकारी डिग्री कॉलेज में 44 सारार ने कश्मीर फाउंडेशन के सहयोग से नशा विरोधी फुटबॉल मैच का आयोजन किया। इस आयोजन का मकसद नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का रहा। इस आयोजन में छात्रों और स्थानीय युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य शफीक अहमद और 44 सारार के मेजर भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुजार है 44 आरआर के, कश्मीर फाउंडेशन के और जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनके, जिनने ये इवेंट यहाँ पे होने दिया। आजकल हम देख सकते हैं कि यूथ बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग्स में, लेकिन ये जो प्रोग्राम है इसका जो सबटाइटल ही रखा है उन्होंने कि एंटी ड्रग फ्री शोपियान। शोपियान के यूथ को जो है ड्रग्स से दूर रहेंगे। एंड स्पोर्ट्स ये ऐसी चीज़ है जो ड्रग्स से हमें दूर रखती है एंड फिट भी रखती है, और मेंटली हो या फिजिकली हो हमें फिट रखती है। ये हमारा जो इनिशिएटिव है शोपियान फुटबॉल एग्जीबिशन मैच, ये इन कोलैब हमारा 44 आरआर के साथ है। इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन शोपियान, और एंटी ड्रग के लिए ये है, जिसमें हमने हमारे जो फुटबॉलर्स हैं इनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे हमारे जो ड्रग एडिक्ट पीपल है वो थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए। पुलवामा में जनता से कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसकी अगुवाई एसएसपी तनुश्री ने की। इस जनसभा में कई संगठनों के पदाधिकारियों भी मौजूद थे। इसमें व्यापारी महासंघ, फल उत्पादक संघ, परिवहन और युवा के अलावा एसटी समुदाय से जुड़े लोग शामिल हैं। अपने संबोधन में एसएसपी पुलवामा तनुश्री ने कहा कि पुलिस जनहितैषी है और नशा विरोधी अभियानों के साथ पुलिस का महिला सशक्तिकरण के लिए काम जारी रहेगा। लगता है कि जो मैम ने पहले ही अपना एक इम्प्रेशन दिया, उम्मीद ही है कि पुलवामा पुलिस ने जो काम किया और उसमें मैम एक रौनकी ऐड करेगी। साथ साथ हमने ये भी मैसेज मैम को तक पहुंचाया कि जो पुलवामा का नाम है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमें बस एक अटैक के नाम से जाना जाता है, टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। तो मैम ने पूरा एश्योरेंस दिया, पूरी कोऑपरेशन दी कि हम पुलवामा का नाम जो है वो अच्छा करेंगे। जो भी पॉजिटिव स्टोरीज़ पुलवामा में है या जो यहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, तो इस सिलसिले में ये पुलिस और आवाम का जो दरबार होता है, जिसमें मुख्तलिफ अमूरात पर आपस में डिस्कशन होता है, तो ये बहुत अहम है। इससे समाज में बुराइयों का भी खात्मा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब इकट्ठे ये आवाम और पुलिस इकट्ठे चलेगी तो जो सोसाइटी है वो फलेगी और फूलेगी। इसमें काफ़ी मफादात भी हैं, आवाम के भी और पुलिस को भी। बांडीपोरा में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय कश्मीर ने सुंबल में खुरवान सर और शेख सर के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 4 करोड़ 69 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस पहल का उद्देश्य SSASCI कार्यक्रम के तहत इन जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खुरवान सर कभी अपने स्वच्छ जल और प्राकृतिक आकर्षण के लिए मशहूर झील थी, लेकिन समय के साथ बदहाली का शिकार हो गई। अब संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना से झील को फिर से अपना पुराना स्वरूप हासिल करने में सहायता मिलेगी। हालत है, खुद उसने मुशाहिदा इसका किया और उसके बाद DPR बना। DPR बनने के बाद उन्होंने वो सबमिट किया सेक्रेटरीट को, लेकिन सेक्रेटरीट में हमें इसका ताक़ुब करना पड़ा, खुद ही पेशरफ्त करनी पड़ी ताकि ये काम हो जाए। आपको मालूम है कि यहाँ जीना बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। जो दाएं बाएं बस्ती है, यहाँ पर खिड़की खोलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारी गंदगी जो अंदरपुर और बटमहला से या सुंबल से आती थी वो इसमें चली जाती थी, जिससे इसके मामला जो इसकी हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई। तो लिहाजा इंसानियत को बचाने के लिए मासूमा ने भी इसका, डायरेक्टर मासूमा जी ने इसका भी साथ दे दिया और इसके लिए जो DPR चला गया, फिर उसकी अप्रूवल के लिए हमने बहुत बार सेक्रेटरीट का दौरा किया। दौरे के दौरान आज वो हमारी मेहनत रंग लाई और इसकी एवज से उन्होंने आज 4 करोड़ 60 लाख रुपया जो वागुजार किया गवर्नमेंट ने,
तो इसका हम खुशामदीद कहते हैं। और ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो मेहनत हमारी टीम ने की, जो इस इलाके के बाशिंदों ने की, इसके हवाले से आज वो रंग लाई। पिछले कई सालों से हमने एक कदम उठाया था कि हम इसको कैसे फिर से वापस वैसा ही बनाए जैसे आज से 20 साल पहले था। अगर हम कहेंगे आज 10-15 साल पहले इस खुरवन सर और शेख सर का पानी लोग पिया करते थे और बहुत सारी इसमें मछलियाँ और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स आते थे इसमें और बहुत ही अच्छा खूबसूरत ये 2 लेक यहाँ पे थे। लेकिन कुछ सालों से इसमें जो ड्रेनेज का आ रहा था कुछ, तो उसकी वजह से ये काफ़ी खस्ता हाल हो गया और इसमें इतनी बदबू आ रही थी कि पूछने की बात ही नहीं। लेकिन पिछले साल जब यहाँ एक हमारी डायरेक्टर साहब थी मथुरा मासूम में, वो भी उसने भी एक विज़िट यहाँ पे किया बोट में, तो उसी टाइम एक इनिशिएटिव लिया कि हम इसका DPR बनाएंगे और वो DPR हम सबमिट करेंगे सरकार को। माशाल्लाह कल इसके पैसे भी वागुजार हुए, 4 करोड़ 69 लाख रुपये इसका कल वागुजार हुए। वो तो हमारी अब यही गुजारिश रहेगी खासकर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जल्द से जल्द टेंडर करवाया जाए ताकि ये पैसे काम आए। ऐसा ना हो कि आज से 4 साल पहले 30 लाख रुपये 2 बार आए और वो दोनों बार लैप्स हो गई। हमारी गुजारिश है कि खासकर डी साहब से इसके जल्द से जल्द टेंडर करवाया जाए ताकि ये पैसे काम आए। वहीं रियासी में सरकारी डिग्री कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। उधमपुर की 6 जम्मू कश्मीर एनसीसी बटालियन के PI स्टाफ ने कठोर मानदंडों के तहत कैडेट्स का चयन किया। चयन प्रक्रिया के दौरान ANO ST लेफ्टिनेंट राकेश कुमार और ANO SW अंजू मौजूद रहीं। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ने चयनित कैडेट्स को बधाई भी दी। प्रोसेस है जो 6 JNK बटालियन हमारी एनसीसी की है वो उनके थ्रू होती है। और यहाँ पे आज जो बच्चे हैं आप देख पा रहे होंगे जितना भी प्रोसेस चल रहा है वो एक रिग्रेस ट्रेनिंग जो इनकी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी कॉलेज के द्वारा। एंड वो आज से 1-2 महीना पहले से ही हमारे जो यहाँ के सीनियर कैडेट्स थे उनके द्वारा उन बच्चों की सिलेक्शन के लिए उनसे ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। बट आज जो है उनका फाइनल डे है बिकॉज आज उनकी फाइनल सिलेक्शन है। जो हमारे PI स्टाफ आया हुआ है उनको सिलेक्ट करने के लिए 6 JNK बटालियन उधमपुर से। एज ए NCC कैडेट देशभक्ति तो बहुत सारी होती है, हमें बहुत सारी जुनून, हमने अभी आर्मी में वेपन्स के बारे में सारे सीखते हैं और न्यू इनरोलमेंट हो रही है हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत जोश है बच्चों में, आर्मी में जाना चाहते हैं, वो वेपन से उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है तभी वो जाते हैं। एनसीसी ज्वाइन की तो वी वर एक्टिव, बट ये है कि हम मोर देन एक्टिव हो गए जब हमने एनसीसी ज्वाइन की। हमारा जो है फिजिक जो है वो बेटर हो जाता है। हम यहाँ पे रनिंग करते हैं, हमारे जो है कैंप्स लगते हैं, हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कैंप्स जो है यहाँ से दिल्ली भी लगते हैं, नगरोटा लगते हैं, उधमपुर लगते हैं, जिससे कि है हमें मिलिट्री में जाके देखने का मौका मिलता है कि हाँ मिलिट्री कैसे वर्क करती है, मतलब डिसिप्लिन कैसे होता है, वर्क कैसे करता है डिसिप्लिन। हम तो बोलते हैं कि हाँ हमें डिसिप्लिन में रहना है, बट हाउ इट वर्क्स वो हमें तभी पता चलता है जब हम एक मिलिट्री जोन में जाके रहते हैं। फिर हम वहाँ देखते हैं कि क्या चल रहा है, यहाँ कैसे होता है, एक पूरे डेकोरम के साथ हम वहाँ पे रहते हैं। तो जो ये सब चीज़ें हमने जो है वो सीखी हैं। इंडिया का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाते हैं और हमारे जैसे आपको जानते हो बहुत बड़े बड़े नेता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री